रेंट अभी यहाँ पे मेरा 1665 है विदाउट यूटिलिटीज। तो एक रूम का यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा है देन कॉलेज। शुरू में मुझे $30 एन आवर मिलता था एज स्टूडेंट, सिर्फ बैचलर्स करके आए हो। हाँ जी, तो काफी मुश्किल होता है पढ़ाई करते हुए अपनी जॉब्स लेना। तो वो कैसे मिली थी? आज की इस वीडियो में बात करने वाले इनके साथ जिन्होंने सेनेका कॉलेज में अपनी पढ़ाई की है, यॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी पढ़ाई की है। सारी चीजें इनसे पूछेंगे कि क्या डिफरेंस वगैरह था, और साथ के साथ इनको बढ़िया बढ़िया जॉब्स मिली है कनाडा के अंदर, तो उसके बारे में ही पूछेंगे। और अपनी पार्ट टाइम जॉब पे ये $30 पर आवर के आसपास अर्न करते हैं, तो ये भी पता करेंगे। तो इस सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। बाकी जो पीछे आपको दिखाई दे रही है बिल्डिंग्स वगैरह, ये यॉर्क यूनिवर्सिटी का पार्ट है, तो उधर चलते हैं और सारी बातचीत करते हैं। अगर सबसे पहले मेरे को अपने बारे में बताओ कि भाई आप कनाडा आए कब थे, कौन सा कोर्स किया आपने, क्या हिसाब किताब, और इंडिया में आपने क्या किया हुआ? मैं कनाडा आया अप्रैल 2022 में और बैक इन इंडिया मैंने बैचलर्स करी हुई है। मैंने 1 साल काम भी किया हुआ है इंडिया में। बैचलर्स किसमें की थी? IT में विद स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अच्छा, बीटेक की हुई है? हाँ जी, बीटेक करी हुई है। और इंडिया में कहाँ से? मैं इंदौर से, इंदौर MP। बैचलर्स करने के बाद मैं 1 साल काम करके यहाँ गया। यहाँ पे मैंने एक कोर्स लिया सेनेका कॉलेज में 1 ईयर का क्लाउड आर्किटेक्चर प्रोग्राम। उसके बाद मैंने एक और कोर्स लिया साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस। अच्छा। तो वो भी 1 साल का था। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछने के बाद लिए कि भाई उसमें क्या होता है, कैसा स्कोप है, कितनी फीस होती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी इनसे सारी डिस्कस करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। और एक मिथ है बहुत बड़ा कि यूनिवर्सिटी और क्या कहते हैं कॉलेज की फीस में काफ़ी डिफरेंस होता है नहीं होता है? मेरे केस में तो नहीं था, बट उसके बारे में भी उधर जाके बात करते हैं। हाँ ऐसे सस्पेंस नहीं खोलना होता। तो ये जितनी भी बिल्डिंग्स दिखती हैं, 4 बिल्डिंग्स हैं। हाँ। ये चारों ऑन कैंपस रेसिडेंट्स हैं, Okay. जिनको क्वाड कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं? हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग मतलब सेनेका में पढ़ने वाले बच्चे भी यहाँ रह सकते हैं। Okay. और यॉर्क में पढ़ने वाले बच्चे भी रह रेंट सकते कितना है? हैं। रेंट अभी यहाँ पे मेरा 1665 है विदाउट यूटिलिटीज। तो एक रूम का? हाँ, एक रूम का। अरे तो बाप रे। $1700 विद यूटिलिटीज आ जाता है। देख रहे हो? 1700। तो इनकी कमाई इतनी तगड़ी हो रही है कि इनको 1700 से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहते बढ़िया है एज अ स्टूडेंट। मेरे को पार्ट टाइम जॉब्स का बताओ कि कैसे आपको पार्ट टाइम जॉब मिली, क्या पहली पार्ट टाइम जॉब आपने कौन सी की थी कनाडा के अंदर? पहली पार्ट टाइम जॉब तो मैंने मैकडॉनल्ड्स में करी थी। अच्छा। आते ही फर्स्ट मंथ में मेरी लग गई थी पार्ट टाइम जॉब। ठीक है, कैसे मिली थी? रेफरेंस से या बस अप्लाई किया था या क्या? मैं एक्चुअली इन पर्सन गया था, मेरे हाँ। घर के पीछे ही स्टोर था। हाँ। तो मैं इन पर्सन वॉक इन करके गया था। हाँ। 1-2 बार गया था तो मैनेजर से डायरेक्टली बात हो गई थी। Okay. एंड उसके बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया। ठीक है। फिर मैं जाके हुआ तो मेरी जॉब लग गई। मैं एज अ कैशियर था वहाँ पे, बट उन्होंने मुझे यूजुअली कहा कि तुम दूसरे काम करो, जो कि उन्होंने बोला कि तुम वॉशरूम साफ करो। या तो आई टेबल वाज साफ वेरी करो। ओपन, बट फिर ना उन्होंने जिस तरीके से बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, एंड वो वर्क कल्चर थोड़ा मुझे सही नहीं बैठ रहा था। तो मैंने वो छोड़ दी। ओके। एंड पहली 8 आवर शिफ्ट से घर आते ही मैंने सिक्योरिटी का लाइसेंस अप्लाई किया। Okay. उसके प्रोसेस में लग गया। एंड फिर मैंने सिक्योरिटी की जॉब करी पहली, जो बेसिक सिक्योरिटी थी, इवेंट सिक्योरिटी। उसमें नॉर्मल पे रेट मिलता था $18 के आसपास पहले। अच्छा। एंड उसके बाद मैंने वो थोड़े टाइम तक करी। एंड फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आई कैन वर्क इन अ प्रीमियम सिक्योरिटी। वो कंपनी नहीं थी, वो खुद जो अगर होटल्स होते हैं तो उनकी खुद की सिक्योरिटी होती है, या कोई इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े तो उनकी खुद की सिक्योरिटी होती है। तो शुरू में मुझे $30 एन आवर मिलता था एज अ स्टूडेंट? हाँ, एज अ स्टूडेंट मिलता था $30 एन आवर। एंड उसके बाद मतलब आफ्टर 4 मंथ्स वो 35 हो गया। 35 हो गया? हाँ, एंड टिल डेट वो 35 स्टैग्नेंट है। बताओ। और इसके लिए कोई स्पेशल सिक्योरिटी का लाइसेंस चाहिए होता है? कुछ भी नॉर्मल जो होता है वो चल जाता है? नहीं, इसके साथ ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे पास सिक्योरिटी है तो तुम्हें हैंडकफ के चाहिए होते हैं लाइसेंसेस, बैटन्स के लाइसेंसेस चाहिए होते हैं प्रीमियम सिक्योरिटी के लिए? हाँ जी, क्योंकि Okay. अगर इन केस, क्योंकि यू डील विद हाई प्रोफाइल पीपल, बहुत सारे की सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं तो उनको Oh. तुम एस्कॉर्ट करते हो बहुत बार, कि जितने भी हॉलीवुड जैसे टिफ होता है, जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं Yeah. तो हम उनको एस्कॉर्ट तो करते मिले हैं। होगा टॉम क्रूज वगैरह से? मेरी फोटो भी है, मेरे 2-3 लोगों के साथ फोटो भी है। किसके साथ? तो सैडी सिंह जो एक ये कौन है यार? सैडी स्ट्रेंजर थिंग्स में थी, तो मेरी उन्हीं के Okay. साथ फोटो थी, मतलब वो भी किसी ने खींची थी। Okay. तो मैं आ गया था अच्छा। उसमें। तो इन सारी चीज़ों के अलावा मैंने टेक्निकली भी काम किया है। मैं जब कनाडा में आया था तो आई न्यू कि कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है लोगों के लिए। तो मैंने उस केस में आते ही यहाँ पे सबसे पहले ट्राई की जॉब्स अप्लाई करना। एंड मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाता था। तो नेटवर्किंग इवेंट्स? हाँ, नेटवर्किंग इवेंट्स। तो Okay. मैं गूगल डेव फेस्ट में गया था 2022 में। वहाँ मैंने बहुत कंपनी से बात करी एंड मैंने उनको ओपनली बोला कि मुझे आप हायर करो, पेड नहीं, मुझे अनपेड ही हायर कर लो, क्योंकि मुझे कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए था। Yeah. तो दे सेड ओके।
एंड मैं 3 मंथ्स एज अ डेटा एनालिस्ट काम किया मैंने। तो पैसे वैसे मिलते थे? ऑर्बिट 5 नहीं, अनपेड इंटर्नशिप थी, बट मेरे लिए इट वाज ओके। या यू वर लर्निंग समथिंग। हाँ जी, तो और वहाँ पे नेटवर्क्स बने मेरे। तो उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी और मिली टू वर्क एज अ साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। BTF एक कंपनी है, तो वो भी मैंने 4 महीने करी। एंड वो मैंने जनवरी से मार्च तक करी, मार्च एंड तक। एंड उसके बाद अप्रैल से मैं फिर मेरी जॉब अप्लाई में लग गया, क्योंकि मैं ग्रेजुएट होने में 4 महीने बचे थे। और बाकी इन पार्ट टाइम जॉब्स के अलावा कोई और आपने इनकम सोर्स बनाया? हाँ, तो इन पार्ट टाइम जॉब्स के अलावा यूट्यूब मेरा एक इनकम सोर्स हमेशा से रहा है। एंड यूट्यूब में स्पॉन्सरशिप्स हो गई, एड्स हो गई, तो इन सब में थोड़े पैसे आ जाते हैं। बढ़िया। तो बेसिकली यार इस तरीके से आपको एफर्ट्स लगाने होते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स वगैरह पे जाना होता है, ताकि आपका एक नेटवर्क एक्सपैंड हो और रेफरेंस वगैरह लेने का जब टाइम आए तो आपके पास लोग हों जिनके पास आप अप्रोच करके सारी बातचीत वगैरह कर सको, जैसे इन्होंने किया। और बाकी इस तरीके से दिमाग में लगाना होता है कि प्रीमियम सिक्योरिटी भी होती है, अलग अलग नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है अगर आप चीज़ें डिफरेंटली और बढ़िया तरीके से करना चाहते हो कनाडा के अंदर। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग जो कनाडा के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई परस्यू करना चाहते हो, लेकिन आपके माइंड में ये होता है कि भाई यूनिवर्सिटीज़ में तो फीस तो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अपना आइडिया ड्रॉप कर देते हो। लेकिन ध्रुव ने अपनी कॉलेज में ही पढ़ाई की है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की है, तो ये हमें क्लैरिफाई करेंगे कि फीस का डिफरेंस होता है या नहीं होता है, और अपॉर्चुनिटीज़ का क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं एक्सपोजर की बात करूँ तो सच में यूनिवर्सिटीज़ में बहुत एक्सपोजर मिलता है। अच्छा। क्योंकि आपको जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे होते हैं वो एक्चुअल में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन कंपनीज में काम कर रहे होते हैं और हाई प्रोफाइल होते हैं। प्लस अगर फीस की बात करूँ तो फीस में मुझे ज़्यादा अंतर नहीं लगा, क्योंकि यॉर्क यूनिवर्सिटी ने 1 साल के जो कोर्स निकाले, मेरे कोर्स उसकी फीस थी 17,500 समथिंग। तो कॉलेजेस से भी सस्ती होगी आजकल, तो कॉलेजेस 10,000 लेते हैं एक सेमेस्टर। तो सेनेका कॉलेज की मेरी फीस थी 15,500 समथिंग, एंड यॉर्क यूनिवर्सिटी की यहाँ पे मेरी फीस थी 17,500। और पढ़ाई में आपको कोई डिफरेंस लगा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में डिफरेंस है कुछ पढ़ाई में? हाँ, मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जो है बहुत रिलैक्स्ड होती है। मैंने इसी बिल्डिंग में, इसी ग्राउंड फ्लोर में पढ़ाई करी है। एंड हमारी क्लासेस यहीं लगती थी। एंड हमारी क्लासेस मतलब शेड्यूल वाइज भी बोलूँ ना तो बहुत कम हेक्टिक होती है। मंडे टू थर्सडे 6 PM to 9 PM, बस 3 घंटे क्लास होती थी, और फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी होती थी। अनलाइक कॉलेज में तुम्हें 6-7 कोर्सेज होते थे, तुम्हें पूरे दिन जाना पड़ता था। तो यूनिवर्सिटी में कुछ इस टाइप की स्टडी होती है। बाकी जो ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसमें कोई डिफरेंस होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में? हाँ, तो यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है कि ऑन कैंपस जॉब्स बहुत सारी होती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बहुत बड़ी होती हैं। सेनेका कॉलेज में मैंने देखा है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी, बट वो लिमिटेड थी कि आप सर्विस डेस्क पे कर सकते हो, इधर उधर ही कर सकते हो। पर यॉर्क यूनिवर्सिटी क्योंकि बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे बहुत टाइप्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती है, पार्ट टाइम भी। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया। लाइक रिसर्च असिस्टेंट एंड ऑल। असिस्टेंट्स तो बहुत सारे थे, रिसर्च असिस्टेंट जॉब्स बहुत सारी होती है यहाँ पे। मैंने जो मेजर डिफरेंस देखा है वो ये है कि आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो बहुत हाईली स्किल्ड होते हैं, और ये हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के साथ जब आप काम करते हो, प्रोजेक्ट्स करते हो, ग्रुप वर्क करते हो, तो आप जो चीज़ें सीखते हो वो आपको इन जनरल पढ़ाई से नहीं सीख पाते हो। तो मेरे ओपिनियन में प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। हाँ जी, तो यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा है देन कॉलेजेस। तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए, अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप पॉसिबल है कि आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल। अब यार वैसे सेनेका कॉलेज का जो कैंपस है वो तो क्लोज्ड है, लेकिन आप सामने देख सकते हो लाइब्रेरी दिखाई दे रही है, दुनिया जान के कंप्यूटर्स वगैरह पड़े हुए हैं। बाकी यार कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई करते हुए इनको अपने ही फील्ड में जॉब्स वगैरह मिल गई थी, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। हाँ जी। तो उसका क्या हिसाब किताब था, कैसे मिली थी, मतलब कैसे अप्रोच किया, क्योंकि आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अपनी होम कंट्री में, सिर्फ बैचलर्स करके आए हो, तो काफ़ी मुश्किल होता है पढ़ाई करते हुए अपनी जॉब्स लेना, तो वो कैसे मिली थी? तो सबसे पहले तो जब मैं क्लाउड का प्रोग्राम कर रहा था सेनेका में, तो उस टाइम हमारे जो प्रोफेसर थे वही जो क्लास में अच्छे बच्चे पढ़ते थे उनको यूजुअली वो हायर कर लेते थे सीधा अपनी कंपनी में। एंड उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उनको अच्छा लगा था काफ़ी कि मैंने काफ़ी अच्छे से उनको रिप्लाई किए थे आंसर्स के। प्लस फिर उन्होंने मेरे और भी राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ करे थे आगे, एंड दे रियली लाइक्ड मी उस टाइम। एंड उन्होंने मुझे क्लाउड में जॉब ऑफर करी थी, तो काफ़ी अच्छा पे था उसका। एंड बट फिर मुझे उस लाइन में जाना नहीं था क्लाउड में, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो मैंने प्लस मुझे एक और कोर्स करना था, मैं एक कोर्स के बाद सीधा जॉब नहीं करना चाहता था, तो मैंने फिर उनको मना किया। एंड उसके बाद अप्रैल मंथ आ गया, तो उसके बाद मेरा फुल टाइम जॉब, क्योंकि मैं सितंबर में ग्रेजुएट होने वाला था, तो हम 4 महीने पहले यूजुअली जॉब अप्लाई करना चालू कर देते हैं। तो मैंने भी वैसे ही अप्रैल मंथ से स्टार्ट कर दिया था जॉब अप्लाई करना। एंड मुझे इंटरव्यूज़ भी आए थे, एंड बट ऐसा हुआ था कि मेरे रेफरेंसेस भी हैं, बट क्योंकि इस टाइम पे ना जॉब मार्केट में बहुत
इस टाइम पे ना मार्केट में रिसेशन चल रहा है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी है ही नहीं। मेरे रेफरेंसेस में काफ़ी लोग हैं जो मतलब रेफ़र कर सकते हैं मुझे जॉब्स के लिए, बट इवन दे आर सेइंग कि जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, ओपनिंग ही नहीं है, तो हम तुम्हें रेफ़र कहाँ करें। तो वो प्रॉब्लम भी आ रही है। ठीक है, बट आप कॉन्फिडेंट होगी आपको जॉब मिल जाएगी जैसे ही थोड़ा सा मार्केट खुलेगा? हाँ जी, मतलब मेरे पास स्किल्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस भी है कैनेडियन प्लस बैक होम थोड़ा सा, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि मतलब मेरे में वो स्किल्स हैं कि जो जॉब के लिए नेसेसरी। बाकी यार जब तक अपने पसंद के फील्ड में फुल टाइम जॉब नहीं मिलती है तब तक भी इनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अपनी पार्ट टाइम जॉब या फिर जो भी ये स्टूडेंट टाइम पे जॉब कर रहे थे उसमें अच्छी इनकी सैलरी थी, वेजेस वगैरह अच्छी थी, लाइक $30-35 पर आवर। 1700 अगर रेंट दे पा रहे हैं तो क्या टेंशन की बात है। लेकिन स्टिल इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में बढ़िया जॉब ढूंढनी है ना। पैसा कमाना मेन एम नहीं है, मेन एम है कि अपने फील्ड में जाना है, क्योंकि उसमें ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी और पीस ऑफ माइंड ज़्यादा हो। बाकी जो भी स्टूडेंट्स कनाडा आ रहे हैं, कोई भी ऐसी 2 चीज़ें उनको बताना चाहो कि भाई ये करना ये मत करना है, क्या आप बताना चाहोगे उनको? सबसे पहली चीज़ जो करना कि लोगों से कनेक्ट ज़रूर करना। अगर आपके मन में कुछ मत रखना, अगर कोई इंसान आपको दिखता है जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल है, आगे से जाके बात करना। अगर आप बात करोगे उससे आपको पता भी नहीं है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लाइन अप हो सकती है एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने से। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके जैसे ही होते हैं सब, चाहे वो आपसे 5 साल बड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खुल के बात करो। और दूसरी चीज़ और एक चीज़ जो नहीं करना मैं कहूँगा कि वो है अपना एक फ्रेंड सर्कल बुरा मत चूज़ करना। यहाँ पे बहुत ईजी है कि आप जो है पैसे वैसे या शिफ्ट्स कमाने पे बहुत फोकस करोगे, एंड शॉर्ट टर्म मनी को इतना मत देखो, बट वर्क ऑन स्किल्स, गेट सर्टिफिकेशन। आपकी पार्ट टाइम में थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम आपको उतनी हेल्प नहीं करेगी जितने आपको वो जो टाइम आप स्किल्स में डालोगे वो आपको बाद में बहुत हेल्प करेगी। बाकी अगर आप एक नए इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक्सपीरियंस जानना चाहते हो तो ये राइट वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।